आज एडवांस्ड मैथमेटिक्स है हमारा इसमें, ठीक है। अभी तक जो हमने किया वो किया था बेसिक। अब एडवांस्ड में जो हमारे पास चीजें आने वाली है, जो हमें पढ़नी है, वो एक काम जो सबसे पहले हम करेंगे, इंडिसेस। ये हर कोई इसको अलग अलग भाषा में बोलता है, कोई इसको सूद बोलता है, कोई इसको सर्च बोलता है, ठीक है। और एक यहां पर आता है लॉगरिथम्स। ये हमें सबसे पहला चैप्टर यहां पे शुरू करना है। इसके बाद में हम यहां अपना जो सीरीज है, इस सीरीज में आ जाता है एपी, जीपी और एचपी, ठीक है। ये करेंगे। देन इसके बाद हमारे पास यहां पे कुछ कुछ क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के, ये हमें करने हैं। ऐसे ही ज्योमेट्री के, जिसमें मेनली हम मेजरेशन जो होगा वो करेंगे, जिसमें भी सरफेस एरिया यानी कि वही एरियाज और वॉल्यूम्स, ये सब क्वेश्चंस हमें यहां पे देखने हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें देखना है यहां पे इंडिसेस। अभी देख लेना, अभी नाम से तो कंफ्यूजन बहुतों का रहेगा कि इंडिसेस होता क्या है। अभी जब बताना शुरू करूंगा तब क्लियर हो जाएगा। तो अभी देखना है हमें इंडिसेस, सॉर्ट्स और लॉगरिथम्स। पहला चैप्टर हमारा इसमें ये वाला रहेगा। रघु तुम चलो। अब यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम समझेंगे अपने इंडिसेस क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हमें समझना है कि हमारे इंडिसेस क्या होते हैं, किस तरीके से ये इंडिसेस हमारे काम करते हैं, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा यहां पे रहेगा लॉ ऑफ इंडिसेस। सबसे पहले यहां पे हमारा रहेगा लॉ ऑफ इंडिसेस। तो इसमें यहां पे हेडिंग डालो, सबसे पहला लॉ ऑफ इंडिसेस, ठीक है। इसमें हमारे पास में सबसे पहला लॉ है, देखो इंडिसेस का मतलब होता है पावर। इंडिसेस का मतलब क्या है, ये जो इंडिसेस होती है ना, ये होती है पावर या फिर एक्सपोनेंट। इंडिसेस क्या होती है, पावर होती है या फिर एक्सपोनेंट्स होते हैं। समझ रहे हो ना ये क्या चीज है। जैसे कि मान लो कि a की पावर अगर कहीं पे m लिखा हुआ है, तो ये जो m है ये है इंडेक्स। इंडेक्स देख लो, बताता हूं, INDEX। इंडेक्स का मतलब है जब सिंगल पावर होगी, जब ज्यादा आ जाती है तब वो इंडेक्सेस बन जाएगा। क्लियर हुई बात। जब ज्यादा आ जाएंगी तब क्या बन जाएगा, इंडेक्सेस बन जाएगा। जब सिंगल होगी, एक होगी, तो वो इंडेक्स होगा। एग्जांपल समझ लो भैया, यहां पे क्या है, a की पावर m, b की पावर n, तो ये बन चुका है इंडेक्स, ये इंडेक्सेस ये बन चुका है। क्लियर हो रहा है ये, ठीक। चलो अब यहां पे सबसे पहला हमारे पास में जो लॉ है, ये सबसे एकदम बेसिक वाला है, a की पावर m इंटू a की पावर n, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा फॉर्मूला, ये बन जाएगा a की पावर m प्लस n, ये बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा बनेगा यहां पे a की पावर m अपॉन a की पावर n, a की पावर m माइनस, ये बन जाएगा। ये क्लियर है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे लिखते रहो। इसी तरीके से मैं सारे जो है नोट डाउन कर देता हूं। देख के पता लग जाता है ये चीज। घातांकी बोलते हैं सर। ये जब हमारा बेस अलग होता है तो क्या पता लो, इसी की बात कर रहे हो। हाँ यही होता है, बेस नहीं, बेस अलग, बेस भी अलग हो, पावर भी अलग हो। बेस भी अलग हो, पावर भी अलग हो, तो कुछ नहीं होगा, वो एज इट इज रह जाएगा। मान लो पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो नीचे का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। अब यहाँ पे इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं, समझ लो।
एक तो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंट्स वाला जिसमें पावर्स वगैरह का काम होगा, यानी कि इंडिसेस और ये सर्ट्स वाला, ठीक है। तो एक तो ये है, और दूसरा पार्ट है लॉगरिथम वाला, ठीक है। तो पहले पार्ट में जो हमारा है इंडिसेस और सर्ट्स, ये सारे सारे बोर्ड पे कंप्लीट जितना भी फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले कुछ नहीं है, बस समझना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझते हैं इसको। सबसे पहले मैं इंडिसेस की बात कर रहा हूं कि जो भी इंडिसेस होते हैं कैसे काम करते हैं। पहला यहाँ पे a की पावर m इंटू a की पावर n, अगर ऐसा होगा इसमें बेस सेम होंगे, पावर्स डिफरेंट होंगे, तो पावर्स ऐड हो जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो ऐड हो रही है, यहाँ पे डिवाइड है तो माइनस होंगी पावर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगे। ये बात क्लियर हो रही है। आगे देखो, यहाँ ये जो चीज है इसमें m इंटू n हो रहा है, a की पावर m है और फिर उसकी भी पावर n है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, a की पावर m इंटू n हो रहा है, ठीक। आगे देखो, a इंटू b की पावर n, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, a की पावर n इंटू b की पावर n, ये तो हो रहा है। अब यहाँ आगे देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पे सेम ये वाली चीज है जो ऊपर से लगा ना, उसी तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन वाला है, ये डिवाइड वाला है, तो ये डिवाइड वाला है। यहाँ पे पावर सेम है, नीचे के बेसिस थोड़े से डिफरेंट है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, उसी तरीके से a की पावर n यहाँ पे आ जाएगा और b की पावर b पे n यहाँ पे आ जाएगा, वही हो रहा है, ठीक है। बेसिकली मैंने क्या किया, पावर्स को जो भी मेरे बेसिस थे उनको दे दिया, ठीक है। बात समझ आ रही है। आगे देखो नेक्स्ट, जब भी किसी भी चीज की पावर 0 होगी तो वैल्यू 1 आएगी। अगर कोई भी एक वैल्यू है और उसके डिफरेंट डिफरेंट पावर्स इक्वल है, मतलब कोई एक वैल्यू है और उसके डिफरेंट पावर्स वो क्या है, इक्वल्स है, तब कंडीशन सिर्फ एक ही होगी, वो ये होगी कंडीशन कि या तो x और y इक्वल है या फिर x और y की वैल्यू 0 है, ठीक है। यहां a की पावर माइनस m है, अब ये माइनस आ रहा है ना, तो माइनस की वजह से हो जाएगा रेसिप्रोकल, समझ में आ रही बात, माइनस की वजह से हो जाता है रेसिप्रोकल। तो माइनस था तो मैंने इसको उल्टा कर दिया, मान लो a की पावर -1 होता तो ये सिर्फ क्या हो जाता, 1 अपॉन a की पावर 1 हो जाता, ठीक है। पूछा, समझे। अब यहां पे आ जाओ इस वाले पे। अब इस वाले पे क्या है, सबसे पहला है हमारा ये बेसिक से, ये इसके ऊपर है, ये थोड़ा सा वो, यहां a की पावर क्या देख रहे हो, ये n रूट है, अंडर रूट है n, जैसे हम करते हैं ना स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, तो यहां पे हम क्या लिखते हैं भैया, स्क्वायर रूट के लिए तो कुछ भी नहीं लिखा जाता, लेकिन अगर क्यूब रूट करूंगा तो यहाँ पे क्यूब लगाता हूं कि नहीं लगाता। ऐसे अगर मैं 4 करूंगा तो ये करता हूं कि नहीं, तो यहाँ पे ये चीज चल रही है, ये जो है ना, ये इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये हो जाता है a की पावर 1 अपॉन n, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये हाँ, जो भी वैल्यूज यहाँ पे लिखी होंगी वो यहाँ पे आ जाए, ऐसे भी यहाँ पे। अब ये वैल्यू के ऊपर n की पावर है, देख रहे हो, इस वैल्यू के ऊपर n की पावर, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, n अपॉन n हो रहा है, a की पावर 1 आ गया। बात सुनाएंगे नहीं, नहीं होता। अगर यहाँ पे सपोज करो m होता, यहाँ पे n है, तो m अपॉन, यहाँ पे पता है क्या हो जाता, n अपॉन m हो जाता, देख लो, मेंशन कर लो, ये तो रहा। मान लो कि यहाँ पे m ये है, तो ये m को तो सबसे पहले इस तरीके से कन्वर्ट करो, तो a की पावर 1 अपॉन m, तो a की पावर n अपॉन m, ये बन जाएगा, समझ गए। सबके सब सोना बंद करो, कौन सो रहा है, तुम भी सो रहे हो, वो भी सो रही है। अब देखो नेक्स्ट है यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं उसी तरीके से, जैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया था उसी तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे, ठीक, ये पावर को मैं अंदर ले गया, a की पावर m अंडर रूट में है, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस चीज के ऊपर आता है क्वेश्चन, ये देख पा रहे हो, इस पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, तो हम क्या करेंगे, a की 1 अपॉन p पावर है, और फिर जो वैल्यू आएगी उसकी 1 अपॉन n पावर है, और फिर जो वैल्यू आएगी उसकी 1 अपॉन m पावर है, तो हम क्या करेंगे, टोटल m n p तीनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो, a, तो यहाँ पे 1 अपॉन में, समझ गए ना बात। इनके ऊपर क्वेश्चन देखें एक एक, ठीक। चलो ये एक पेज पे लिख लेना और इनको रटना है, समझ रहे हो। इनके ऊपर आने वाले क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे।
अगर तुम्हें ये चीजें पता होंगी तो ही होंगे, वरना नहीं होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा मिल जाते हैं और वो सॉल्व हो जाएंगे बढ़िया आराम से, नंबर दे जाएंगे तुम्हें। तो इसको एक पेज पे लिख लेना और रख लेना, बस और कुछ नहीं करना। अब क्वेश्चन देखें, तुम राउंड लगा क्या भाई? मुझे लगा तुम क्लास में बैठे बैठे झूल रहे हो। सर वो रख लीजिए ना, जो जैसे जागरण में नहीं होता तो वो जागरण में थोड़ा ना बैठी है, हाथ में पकड़ा रखा होता है, लोगों को नींद आ रही होती है तो ओम नमः शिवाय ऐसे बोल देते छिका सब पे पानी रखा करो हमें इसके ऊपर, जैसे नींद आए उसके ऊपर रखा मार दिए तो सही कह रहे हो, ये सही रहेगा। लेकिन क्या है ना, इतने दूर तक जाएगा नहीं, तो होली वाली पिचकारी रख लेता हूँ भर के, वो डायरेक्ट निशाना जाएगा, वो डायरेक्ट निशाने पे जाएगी। तुरंत जाएगा। ठीक है, चलो जी फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। विकास हो रहा है? खुशी का कोई सो रहा है तो कोई रो रहा है। विकास क्या बात है? हाँ बताओ। सर 2 की पावर 17 हो जाएगा फर्स्ट का। हाँ सर वो 17 हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे ना दोनों पावर। हाँ अरे प्रकाश जवाब दो। 3 की पावर 15 हो जाएगा सेकंड का। अरे ठीक है, उसको भी तो मौका दो। सबको मौका दो, एक ही सीट है। इतना तो मैं लिखता नहीं हूँ, तुम लोग जवाब दे देते हो। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या सर? नहीं, ये बेसिक बता रहे हैं। एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन देखने मिलेगा वो बताता हूँ। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन जो आते हैं, एक ये रहा तुम्हारे सामने, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। लास्ट वाले का है। अभी इससे आगे जितने भी लिखूंगा वो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ये सब तो मैं वार्म अप करवा रहा हूँ। करो सो। यहाँ है 4 क्वेश्चन, बाकी सब क्वेश्चन नंबर 16 तक सभी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद 17, 18, 19, 20 ये थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हैं। अब सबसे पहले 17 का आ जाओ। यहां ले लो, ये जो क्वेश्चन है ये तुमसे क्या निकलवाना चाह रहा होगा, जरा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे 3/5 आ रहा है। एक तो वो तुम्हें जो सॉल्यूशन देगा ना, यहां पे इस तरह के क्वेश्चन में मोस्टली या तो पावर की फॉर्म में आंसर गिवन होगा या फिर पूरा कंप्लीट सॉल्व करके गिवन होगा। ठीक है, 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो पावर की फॉर्म में, जैसे यहाँ पे ये लिखा है 3/5, इस तरीके से कुछ भी कोई भी पावर होगी, सपोज करो x/y पावर आ गई, सॉल्यूशन इस तरीके से गिवन होगा। नहीं तो दूसरा पूरा वैल्यू सॉल्व करके, यानी कि 32/343 की पावर 3/5 सॉल्व करके गिवन होगा। क्लियर हो रही बात? तो अब ऐसे में अगर पहला वाला केस है तो तुम कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दूसरा केस है पूरा सॉल्व करना है, तब कैसे किया जाए? तब थोड़ा सा दिमाग चलाओ। क्या चलाओ? दिमाग। क्यों? जरा देखो यहाँ पे क्या है, 5 पावर है ना अपॉन में, यानी कि अगर मैं यहाँ ऊपर 5 मल्टीप्लीकेशन में कर दूं तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2 की पावर समझने की कोशिश करो, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि मेरा सॉल्यूशन कुछ आसान होता हुआ दिख रहा है। तो मैं देख लेता हूं भैया 5, मैं तो यहां से अंदाजा लगाया 5 देख करके नीचे। अब चेक कर लेते हैं कि वाकई में क्या मैं 5 बना सकता हूं पावर। तो देखो यहाँ पे 32 के फैक्टर करो, 2 की पावर 5, 2 into 2 into 2 into 2 कितना हो जाएगा? 4, 8, 16, यानी कि 1 2 और चाहिए, लो जी 5 हो गई। तो 2 की पावर 5, हाँ भाई बन रहा है। 343, इसको भी देख लो कैसे होगा। 343 3 की पावर 5 हो जाएगा, तो यानी कि 2/3 की पावर 5 की पावर -3/5। 5 से 5 कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं प्रकाश? पक्का? अब ये 5 से 5 काट दो, तो यहाँ पे 2/3 की पावर -3, यानी कि -3 सॉल्व करना, क्या करूं? रेसिप्रोकल कर दूं? भाई रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, माइनस की पावर है। जैसे ही रेसिप्रोकल कर दूंगा माइनस की पावर क्या हो जाएगी? प्लस में, तो 3/2 की पावर 3 करो सॉल्व, कितना हो जाएगा? 3 3 9, 3 27, ये आंसर आएगा। एक सॉल्व हो गया। दूसरा देखें,
फिर अगर वो कांस्टेंट जैसे 2 की पावर 5 आ रहा है ना, तो अगर 2 की पावर 4 है तो फिर तो 5 आता ही है ना स्क्वायर। अगर मान लो चलो कि यहाँ पे कोई ऐसी, चलो मान लो यही चेंज कर देते हैं, 16 लिखा होता, ठीक है, 16 लिखा है, तो 16 में तो है ना 2 की पावर, तो 2 की पावर 4 है ना फिर वो। हाँ यस लो ऐसे में क्या होगा, ये सॉल्व ही नहीं होगा, यहाँ पे होगा 2 की पावर 4 अपॉन में क्या होगा 3 की पावर 5 माइनस 3 अपॉन 5, ये कहाँ सॉल्व होगा, फिर इस तरह का ही वैल्यू गिवन होगा। इसी को मैं कहता कि पावर की फॉर्म्स में गिवन होगा, नहीं तो फिर इस तरीके से कंप्लीटली सॉल्व करके गिवन होगा, दो ही तरीके हो सकते हैं। क्लियर है बात? चलो तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सर अभी 1 मिनट पूछता हूँ। की पावर 3x minus 2 into 8 equal to 1। ये वाला क्वेश्चन है 4 की पावर 3x माइनस 2 डॉट 8 इक्वल्स टू 1, डॉट 8 का मतलब मल्टीप्लिकेशन में है ना। लो करो सॉल्व, दिमाग चलाएंगे फिर से। 4 की पावर 3x माइनस 2 इंटू 4 की पावर 2 8 इक्वल्स टू 1, यही तो है, तो इसको मैं 2 की पावर 2 कर दूं, 3x माइनस 2 2 की पावर 3। अच्छा और यहाँ पे 2 की पावर 3 घातें जुड़ जाएंगी इक्वल्स टू 1। जरा इसको सॉल्व करो, हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 की पावर 3x 6x माइनस 4, 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 1। अब ऐड हो जाएगी पावर्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे 6x माइनस 4 प्लस 3, 2 की पावर है ये इक्वल्स टू 1। अब ये 1 कब आता है, जब 2 की पावर 0 होगी तभी तो बनाएगा। मुझे सॉल्व करना है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 की पावर 0 कर देता हूँ। और मैंने क्या कहा था कि भैया ये चीज तभी पॉसिबल है जब x इक्वल्स टू y हो, है याद, अभी लॉ ऑफ इंडिसेस में बताया था। तो 6x माइनस 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 6x इक्वल्स टू 1 और यानी कि x इक्वल्स टू 1 अपॉन 6। लो जी सॉल्व हो गया। उसी तरीके से ये भी सॉल्व हो जाएगा, ये भी उसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, समझ गए। वो आ रही है सर 1 की पावर 4 की पावर 1/64। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 3x माइनस 5, इक्वेशन इसका बताता हूं, सर 1/2 आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 3, ये इधर जाएगा 4x, ये इधर जाएगा कितना हो रहा है यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, विच इज ग्रेटर, इनमें से कौन सा बड़ा है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आए तो पता क्या करना चाहिए, पावर्स का एलसीएम ले लो। क्या करो, पावर्स का क्या करो, एलसीएम ले लो। अब देखो यहाँ पे तो 4 की पावर 1/4 है एंड 5 की पावर 1/5 है, एलसीएम लोगे 4 और 5 का कितना होगा 20 होगा कि नहीं, मल्टीप्लीकेशन करो। 4 की पावर 1/4 इंटू 20 कितना आ जाएगा 4 की पावर 5, आगे ना। नेक्स्ट इसको सॉल्व करो, 5 की पावर 1/5 इंटू 20 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 की पावर 4। बताओ वैल्यूज बताओ, 4 की पावर 5 सॉल्व करोगे कितना आएगा, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, ये ज्यादा है नीचे वाला, ये वाला ज्यादा हाँ है, ये ज्यादा है ऊपर वाला। ठीक है। तो 4 की पावर 5 ज्यादा आ रहा है और 5 की पावर 4 कम आ रहा है, इसका मतलब ये वाला पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट ज्यादा है, समझ गए कि नहीं, ये ज्यादा होगा। तो 4 अंडर रूट में ये इज ग्रेटर देन 5 अंडर रूट में ये आंसर है हमारा। सर ये बात लास्ट वाला दोबारा बताइए भैया ये वैल्यू सॉल्व करके तो चेक करो, 4 की पावर 5 कितना आ रहा है, मेरे ख्याल से 1064 के आसपास आ रहा होगा, और इसको सॉल्व करो तो तुम क्या देख रहे हो, ये वाली वैल्यू ज्यादा आ रही है ना, 4 वाली वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो 4 वाली वैल्यू ज्यादा आ रही है ना। मैंने सॉल्व करना इसको यहां तक कैसे पहुंचाया था भैया, इसको सॉल्व करना शुरू किया तभी तो यहां पहुंचा था, तो यानी कि ये बड़ा तो ये बड़ा हो गया अपने आप, ये बड़ा है, समझ गए। यहां हमने लॉ ऑफ इंडिसेस और सूट्स के बहुत से क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर लिए। अब इसी में एक प्रैक्टिस शीट भेजूंगा, वो लोग सब सॉल्व करोगे।
नेक्स्ट क्लास में अब होगा लॉग्स। ठीक है, मैथ्स के जो लॉग्स हैं वो हो गए। लॉग वाले हाँ, लॉग। लॉग एम एन लॉग